आर्य समाज एक मिश्रित संस्कृत शब्द है जिसमें आर्य और समाज शब्द शामिल हैं। आर्य शब्द का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसमें सद्गुण और महान विशेषताएं होती हैं, जबकि समाज एक सामाजिक समूह या संगठित समुदाय को दर्शाता है। इसलिए आर्य समाज शब्द उच्च नैतिक चरित्र वाले व्यक्तियों के समुदाय को संदर्भित करता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अप्रैल 1875 में 10 सिद्धांतों के साथ बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। हालांकि इन सिद्धांतों को अंततः 1877 में लाहौर में स्थापित किया गया। आर्य समाज के सदस्य एक सृष्टिकर्ता ईश्वर में विश्वास करते हैं, जिसका उल्लेख यजुर्वेद में वर्णित ओम अक्षर से किया गया है। उनका मानना है कि वेद एक अचूक प्रमाण हैं और वे उपनिषदों और वैदिक दर्शन का सम्मान करते हैं। आर्य समाज के सदस्य अन्य हिंदू धार्मिक ग्रंथों को अस्वीकार करते हैं क्योंकि वे शुद्ध रचनाएं नहीं हैं और क्योंकि ये ग्रंथ ऐसी चीजों को बढ़ावा देते हैं जो उनकी विचारधारा का समर्थन नहीं करती हैं और इसलिए वेदों के विरुद्ध हैं। उदाहरण के लिए वे मानते हैं कि रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य ऐतिहासिक पात्रों की किंवदंतियां हैं और उन्हें सर्वोच्च प्राणियों और अवतारों के संदर्भ के रूप में अस्वीकार करते हैं। आर्य समाज के सदस्य पुराण, बाइबिल और कुरान जैसे अन्य धर्म ग्रंथों को भी अस्वीकार करते हैं। मूर्ति पूजा समाज में सख्त वर्जित है। आर्य समाज के सदस्य गायत्री मंत्र को सबसे पवित्र मंत्र मानते हैं और समय समय पर इसका जाप करते हैं, संध्या के रूप में ज्ञात ध्यान करते हैं और पवित्र अग्नि हवन में आहुति देते हैं। हवन विशेष अवसरों के लिए पुजारी के साथ या व्यक्तिगत पूजा के लिए पुजारी के बिना किया जा सकता है। हवन पुस्तिका के अनुसार किया जाता है, जो आम तौर पर हवन करने के लिए एक सरलीकृत मार्गदर्शिका होती है, जिसमें सामान्य या विशेष अवसरों के लिए मंत्र होते हैं। पुजारी आम तौर पर स्थानीय आर्य समाज मंदिर या गुरुकुल का कोई वैदिक विद्वान होता है। कभी कभी परिवार के बड़े सदस्य या पड़ोसी भी पुरोहित के रूप में कार्य करते हुए हवन कर सकते हैं। यजमान को यजमान के रूप में जाना जाता है। पुजारी को उसकी विद्वत्ता और स्थानीय प्रतिष्ठा के आधार पर आचार्य, शास्त्री या पंडित कहा जा सकता है। हवन के बाद पुजारी को नाम मात्र की दक्षिणा देने की प्रथा है। हालांकि आर्य समाज में यह अधिक प्रतीकात्मक है और पुजारी कोई राशि नहीं बताता है। राशि यजमान की क्षमता और स्थिति के अनुसार तय की जाती है, लेकिन फिर भी यह एक छोटी राशि होती है। मृत्यु के बाद आर्य समाजी अक्सर हवन करते हैं और चौथे दिन राख एकत्र करते हैं। आर्य समाज की मुख्य मान्यताएं। पहली, सभी वास्तविक ज्ञान और ज्ञान के माध्यम से जो कुछ भी जाना जाता है उसका आदि कारण ईश्वर है। दूसरी, ईश्वर सत्य चेतना है, निराकार, सर्वशक्तिमान, अजन्मा, अनंत, अपरिवर्तनीय, अतुलनीय, सर्वव्यापी, आंतरिक, अविनाशी, अमर, शाश्वत, पवित्र और ब्रह्मांड का निर्माता। केवल ईश्वर ही पूजा का पात्र है। तीसरी, वेद समस्त सत्य विद्याओं के भंडार हैं। वेदों का अध्ययन, अध्यापन तथा प्रचार करना सभी आर्यों का परम कर्तव्य है। चौथी, सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने में सदैव तत्पर रहना चाहिए। पांचवी, सभी कार्य धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य पर विचार करके करने चाहिए। छठी, आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण विश्व का कल्याण करना है, अर्थात सभी के लिए शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक समृद्धि प्राप्त करना है। सातवीं, सभी के प्रति हमारा आचरण प्रेम, धर्म के आदेशों तथा उनकी अपनी अपनी स्थिति के अनुसार होना चाहिए। आठवीं, अज्ञान को दूर करना चाहिए और ज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए। नौवीं, व्यक्ति को केवल अपनी ही समृद्धि से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी की समृद्धि को अपनी समृद्धि समझना चाहिए। 10वीं, सभी मनुष्यों को सामाजिक या सबके हित से संबंधित नियमों का पालन करना चाहिए, जबकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए लाभदायक किसी भी नियम का पालन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
जिससे हम आपको ऐसी ही ज्ञान की बातें बताकर आपके मन को ऊर्जा से भर सके।